हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो ज़रूर होती है, लेकिन हमेशा उस कमी के बारे में सोचते ही रहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसी कमी को अपनी प्रतिभा बना ले, तो वही कमी हमारे लिए वरदान साबित हो जाती है। तो चलिए, इस कहानी में एक ऐसे फूटे गधे की कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। तो चलिए इस मोरल स्टोरी को भी जानते हैं। एक बार की बात है, किसी गाँव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, ताकि वे घड़े डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा कई महीनों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद से शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले उन सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर उन सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर से उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरह ही थे। सही घड़े की तरह एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? उस किसान की बातों को सुनकर फूटा हुआ घड़ा काफी प्रसन्न हुआ। अब उसे पता चल गया था कि उसकी कमी अब कमी न रहकर उसकी उस रास्ते के लिए वरदान बन गई है। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखी बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकारना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। तो आप सभी को यह प्रेरणा देने वाली फूटे घड़े की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रेरक कहानी को भी जरूर शेयर करें।